तो दोस्तों इस वीडियो में जो होने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और क्वेश्चनों के बारे में और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कि आवेश होते हैं कितने प्रकार के। दोस्तों आवेश जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, जिनमें इसकी पहला क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश। दूसरा क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक आवेश। ये हम सभी जानते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। यहाँ पे एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। अब दोस्तों धनात्मक आवेश को हम क्या कहते हैं, प्लस, और ऋणात्मक आवेश को कहते हैं माइनस। इस तरह से समझ गए दोस्तों, आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसी में दोस्तों एक और टॉपिक है जिसका नाम होता है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व ये जो दोस्तों टॉपिक है ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है आवेश घनत्व से रिलेटेड। इनमें इसकी पहला हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये जो टॉपिक है दोस्तों ये सब एग्जाम में आता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व इसको इस तरह से सूचित करते हैं। दूसरा हो जाएगा रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। इस तरह का टॉपिक दोस्तों जो कि आपको एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है, इसको हम लैम्डा सूचित करते हैं। और तीसरा हो जाएगा आयतनिक आवेश घनत्व, आयतनिक यानी कि आयतन। इसमें क्या होता है कि आयतन, आयतनिक आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व। इसको दोस्तों हम सूचित करते हैं इस तरह से P, लेकिन इसको दूसरा चीज़ कहते हैं ओमेगा, इस तरह से। अब हम आगे दोस्तों समझेंगे, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं उनके बारे में भी जानते हैं। चलिए जानते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। इसी में आता है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलॉम बल प्रति इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कूलॉम बल प्रति इकाई, कूलॉम बल प्रति इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या फिर दोस्तों इसका एक और डिफिनेशन होता है, जब कोई आवेश बल का अनुभव करता है तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका हो जाएगा दोस्तों E बराबर F/Q, इस तरह से। ये तो हम समझ गए दोस्तों। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है दोस्तों ये कौन सी राशि है, यह है सदिश राशि, यह सदिश राशि है। क्या है दोस्तों, सदिश राशि है। और इसका SI मात्रक की बात की जाए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक हो जाएगा ml, इसका SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, इस तरह से दोस्तों। इसका अगर बीमा की बात की जाए तो बीमा हो जाएगा ml T पर पावर -3, उसके बाद I पर पावर -1, इस तरह से। ये हो गया दोस्तों इसका। अब हम आगे जानेंगे दोस्तों कूलॉम के बारे में, क्योंकि कूलॉम भी है दोस्तों, इसमें मेन टॉपिक होता है कूलॉम, तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कूलॉम के बारे में, कूलॉम क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कूलॉम का फॉर्मूला। कूलॉम का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है या फिर उसका कह सकते हैं नियम, कूलॉम का जो नियम होता है वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और Q1 का मतलब पहला आवेश, Q2 का मतलब दूसरा आवेश, और R स्क्वायर दोनों के बीच की दूरी जो होती है। अब आगे हम जानेंगे दोस्तों कौन क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का मतलब हो गया विद्युतशीलता, विद्युतशीलता इसको कहते हैं एप्सिलॉन नोट, इसको कहेंगे विद्युतशीलता। और यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है उनके बारे में 8.85 गुना 10 पर पावर हो जाएगा -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इस तरह से ये हो गया इसका आंसर। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, तो ये आप बोल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों इसका हो गया। अब हम जानेंगे दोस्तों इसका SI मात्रक, यानी SI मात्रक तो समझ गए। अब बीमा अगर बात की जाए बीमा का, तो बीमा हो जाएगा MLI और T, इस तरह से MLIT, यह है दोस्तों इसका बीमा। अब दोस्तों जानेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाएं क्या होती है दोस्तों उनके बारे में जानते हैं।
ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, विद्युत बल रेखाएं उनके बारे में जानते हैं। इसमें हो जाएगा, ये जो बल रेखाएं होती एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है। दूसरा हो जाएगा दोस्तों, ये बल रेखाएं जो है लुप्त का निर्माण नहीं करती, ये बल रेखाएं लूप का निर्माण नहीं करती, लूप का निर्माण नहीं करती है, नहीं करती है। उसके बाद अंतिम और आखिरी पॉइंट है दोस्तों, बल रेखाओं का जो भीड़ होता है विद्युत क्षेत्र की शक्ति बतलाती है। बल रेखा का भीड़ विद्युत क्षेत्र की शक्ति बतलाती है, विद्युत क्षेत्र की शक्ति बतलाती है। इस तरह से दोस्तों हम इन सब के बारे में जान गए। अब हम जानते हैं कुछ फार्मूलों के बारे में, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों बिंदु आवेश के लिए जो फार्मूला होता है उनके बारे में जानते हैं। बिंदु आवेश, इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई पिछलन नोट इंटू Q/R²। ये हो गया इसका फार्मूला। अब हम जानेंगे दोस्तों, अगर एक होता है विद्युत द्विध्रुव, उसका भी फार्मूला होता है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव या फिर कह सकते हैं द्विध्रुव, इसका हो जाएगा फार्मूला P/4 पाई एप्सिलॉन नोट RQ गुना √1 + 3 cos² थीटा। ये हो गया दोस्तों इसका क्या कहते हैं फार्मूला। अब हमें ये समझना होगा दोस्तों, ये इसमें हम जितना भी था अधिकांश फार्मूला और जो मेन टॉपिक थे उन सभी के बारे में जान चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।